अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आमद पर कोई भी फोर्स और कोई भी सिक्योरिटी इदारा गिरफ्तार ना करे। जिन केसेस में मियां नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता थे, कन्विक्टेड थे, अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में, उसमें भी आज दूसरी समाअत के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला जो हैं बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला दिया है। गुज़श्ता रोज़ जो नैब प्रोसिक्यूटर थे वो यहाँ पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान आमद पर मियां नवाज शरीफ साहब पेश हूँ। और जो वकला थे अमजद परवेज साहब थे, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब सरेंडर करेंगे इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट। और उन्होंने कुछ पिछले प्रेसिडेंट भी बताए। इससे पहले एहतसाब अदालत ने भी मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दिया है। जो तोशाखाना केस था उसमें भी रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के दर्जनों वकला यहाँ मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के हक में नारेबाजी हो रही है और मियां नवाज शरीफ साहब को आज दो केसेस में रेफरेंस, एक अल अजीजिया रेफरेंस था और दूसरा जो केस था एवनफील्ड में, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया है। बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दे रहे हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आप देख रहे हैं इस वक्त बराह रास्त उर्दू पॉइंट पे के रिलीफ दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। 120 की स्पीड से ये इंसाफ होता हुआ दिखा है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी, इसी तरह ही मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है। ये आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। मियां नवाज शरीफ साहब को तोशाखाना केस, अल अजीजिया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में रिलीफ मिल गया है। मियां नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी आज से 2 दिन बाद मियां नवाज शरीफ साहब, उनका जो हेलीकॉप्टर है, उनका जो जहाज़ है वो पाकिस्तान लैंड करेगा। ये आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से। बड़ा रिलीफ दिया गया है मियां नवाज शरीफ साहब को। शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतने लंबे अरसे के बाद जो एक सब्र वाला जनरल सेक्रेटरी नाम क्या आपका? अर्शद जदो। मेरे साथ मौजूद हैं नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम का भी हिस्सा हैं और सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला के अर्शद जदून साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक हो, आपके लीडर वापसी आ रहे हैं और एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो गया है। क्या उनको वो सजा याफ्ता थे, 2 केसेस में उनको रिलीफ मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सर, और ट्रायल बड़ा तेजी से चला है, यानी कि केस बड़ा तेजी से चला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन ये नहीं आपने सोचा कि जब इमरान खान पेश ही नहीं हुआ था, उसकी जो है फौरन बेल मिल जाती थी, प्रोटेक्टिव बेल भी हो जाती थी, गुड टू सी होता था। उस वक्त आप वो सवाल करते कि इमरान खान को इतना रिलीफ मिला, नवाज शरीफ तो पिछले 4 साल से उधर वहाँ पे है। और जिस तरह नवाज शरीफ मेडिकल ग्राउंड पे गया था, उसी जिस तरह स्टेटमेंट दे के गया था कि उसी तरह वो वापस आ रहा है। और बेल, प्रोटेक्टेड बेल, कोई भी एक्यूज हो उसका हक है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट से ले चाहे हाई कोर्ट से ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये इससे पहले भी होता रहा है, अभी कई बेशुमार जजमेंट है इसमें। ये बताइएगा कि आप अदलिया पर बोछाड़ कर रहे थे और आज जिस तरह आपको रिलीफ मिला, नैब ने भी सरेंडर कर दिया कि हमें मियां नवाज शरीफ मतलूब नहीं है, उनको रिलीफ दिया जाए। यही नैब है, पहले इस एस्टेब्लिशमेंट जो पिछली थी उसने कहा था तो हमें मियां नवाज शरीफ मतलूब है, सजाएं दी जाती थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको रिलीफ मिल गया सर? पहली बात तो यह है कि यही केस था जिसमें मरियम नवाज एक्विटल हो चुकी है। जब केस ही वही है जिसमें एक्विटल हो चुका है, मरियम हो चुकी है, तो केस वही है, तो उसमें मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह एक्विटल है। ऐसी कोई बात नहीं है। नैब ने कहा है कोई भी एक्यूज आए
उससे सरेंडर करना चाहे कोर्ट में वो आ सकते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मियां नवाज शरीफ साहब को तोशा खाना केस, अल अजीजिया रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? जैसे मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा आई थी 2018 में, रेंजर्स ने उनको हेलीकॉप्टर से पकड़ा था, लाया था, गिरफ्तार किया था, इस तरह कुछ नहीं होगा सर? नहीं, इस तरह कुछ नहीं, इसीलिए हम प्रोटेक्टिव बेल पे आ गए। आप तोशा खाना के वाले केस में भी प्रोटेक्टिव बेल ले लिया, अजीजिया में भी, सब केसेस में बेल हो चुकी है। वो बकायदा कोर्ट में इंशाल्लाह 24 को आएंगे, अपीयर होंगे यहाँ पे। 24 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब अपीयर होंगे किस कोर्ट में? देखिए, उसमें नैब में भी है और हाई कोर्ट में भी है। आज जो ऑर्डर हुआ है ना, वो ऑलरेडी 24 तक का हुआ है। 24 तक को प्रोटेक्टिव। ये बताइएगा जदौन साहब, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी गई, वकला ने भी तनकीद की, और जिस तरह इंसाफ मिल रहा है, ये दोहरा मेयार नहीं है क्या? इसमें मेरा ख्याल में नहीं है। आप इससे पहले देखें, जब इमरान खान पे दोहरा मेयार वो पूछते कि इमरान खान के साथ क्या हुआ। इमरान खान तो घर पे बैठे बैठे इतनी कोर्टों में आए हुए भी उसकी जो है ना, बल्कि वो तो जजेस को बुला लेता था, जज उसके पास चले जाते थे, कोई मॉडल टाउन चला जाता था, कोई जेल चले जाता था, और वहाँ स्टेटमेंट लिखते, वहाँ बेल उसे दे देते। सब वकला की तादाद बड़ी कम है, बसद एहतराम। इधर तो मियां इमरान खान आते थे तो दर्जनों क्या सैकड़ों लोग होते थे, अब तो गिने चुने 40-50 लोग हैं सर। बिल्कुल आपकी बात सही है। आज हमने किसी को इंटीमेट नहीं किया, ये तो बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी के कुछ वकला है, पूरा पाकिस्तान के वकला को हम इंटीमेट करते तो इंशाल्लाह पहुंचते। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे, आज जरूरत नहीं थी। मिठाई नहीं तकसीम हो रही यहाँ पे? नहीं, मिठाई तकसीम नहीं करेंगे। जब वो आ जाएंगे, कोर्ट में प्योर हो जाएंगे, फिर उसके बाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून वकला फोरम के अरशद जदौन। मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया स्टील मिल में, जिसमें वो इश्तिहारी भी थे, सजा याफ्ता भी थे, उनको रिलीफ मिल गया है। इसके अलावा तोशा खाना केस में भी एहतसाब अदालत ने 24 तारीख तक मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दे दिया है। अपने मेजबान बिलाल अब्बासी को दीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से इजाजत।